माँ आप टेंशन मत लो, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, फिर हम सब मिलकर घर जाएंगे। मीरा, आज बच्चों की संडे की छुट्टी है, तुम उन्हें मेले में घुमाने के लिए जरूर ले जाना। ठीक है मोहन, तुम काम पर चले जाना, मैं बच्चों को मेले में घुमा कर ले आऊंगी। हाँ मम्मी, हमें मेले में जाना है। ठीक है मीरा, अब मैं काम पर निकलता हूँ, तुम बच्चों को जरूर घुमाने के लिए जाना। ठीक है, मैं बच्चों को ले जाऊंगी और तुम अपना ख्याल रखना। बच्चों बाय बाय, अब मैं जा रहा हूँ। पापा बाय बाय, अपना ध्यान रखना। मम्मी हमारा खाना हो गया है, अब आप हमें जल्दी से मेले में घुमाने के लिए ले चलो। हाँ मम्मी जल्दी चलो। चलो बच्चों, जल्दी से अब हम मेले में घूमने के लिए चलते हैं। ठीक है माँ, चलो चलते हैं। मम्मी मुझे मेले में से एक अच्छी सी डॉल और एक मिनी किचन सेट लेना है। ठीक है चिंकी बेटा, मैं तुम्हें एक अच्छी सी डॉल और एक मिनी किचन सेट खरीद कर दे दूंगी। वाह धन्यवाद माँ। अरे वाह मम्मी, आप चिंकी को सब खरीद कर दोगी, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं, मुझे भी कुछ खरीद कर देना। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए भी कुछ खरीदूंगी। आज मैं जल्दी काम खत्म करके मेले में बच्चों को लेने के लिए चले जाऊंगा। मोहन, तुम्हें आज लेट छुट्टी मिलेगी, आज तुम्हें ओवर टाइम करना होगा क्योंकि माल जल्दी से तैयार करके पहुंचाना है। लेकिन सर, मैंने मेरी बीवी को वादा किया है कि मैं बच्चों और उसको मेले में लेने के लिए आऊंगा। अरे दुकानदार वाले भाई साहब, छोटी सी डॉल कितने रुपए में दी? मैडम, यह डॉल पूरे 400 की है। अरे दुकानदार वाले भाई साहब, आप इस छोटी सी डॉल के बहुत ज्यादा पैसे बता रहे हो, मैं इसके 150 दूंगी। लेकिन मैडम, ये असली हैंडमेड है, कम से कम 300 तो बनता है। भैया 200 रुपए में देना हो तो दे दो, नहीं तो मैं दूसरी दुकान पर जा रही हूँ। ठीक है मैडम, आप मुझे 200 रुपए दे दीजिए और इस डॉल को ले जाइए। ये लो भैया आपके 200 रुपए, अब जल्दी से मुझे वह डॉल उठा कर दे दो। ये रही मैडम आपकी डॉल। धन्यवाद। ये लो चिंकी बेटा, तुम्हारे लिए डॉल। धन्यवाद मम्मी। वाह कारे। भाई साहब, ये मिनी कार कितने रुपए की है? मैडम, यह कार 200 रुपए की है। ठीक है, धन्यवाद। भाई साहब, यह मिनी कार कितने रुपए की है? मैडम, यह कार 300 रुपए की है। भाई साहब, आप इस कार की कीमत बहुत ज्यादा बता रहे हो, क्या आप इस कार को 100 रुपए में दे सकते हो? ठीक है मैडम, आप इस कार को 100 रुपए में ले जाइए। ये लो डुग्गू बेटा, तुम्हारे लिए मिनी कार। ये लो भाई साहब आपके 100 रुपए। धन्यवाद मैडम। मम्मी हमें इस बड़े से झूले पर झूलना है, क्या आप हमें इस झूले पर झुलाओगी? ठीक है बेटा, मैं तुम्हें इस झूले पर झुलाऊंगी। मम्मी, हमें इस झूले पर झूलने में काफी मजा आ रहा है। आ रहा है। बच्चों, अब हमें घर चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। चलो बच्चों, अब सड़क की तरफ चलते हैं। हाँ माँ देखो मेरी नई कार, मेरी गुड़िया भी चल रही है। जल्दी से मेला ग्राउंड में एक एम्बुलेंस को भेज दीजिए क्योंकि यहाँ पर एक महिला का एक्सीडेंट हो गया है। थोड़ी देर रुको, अभी एम्बुलेंस आने वाली है। ड्राइवर जल्दी करो, हमें मेला ग्राउंड पहुंचना है क्योंकि वहाँ पर एक लेडी का एक्सीडेंट हो गया है, हमें उसका जल्दी से ट्रीटमेंट करना होगा। जी डॉक्टर साहब, मैं अभी एम्बुलेंस को तेज रफ्तार से मेला ग्राउंड की तरफ ले चलता हूँ। बच्चों, माँ को दर्द हो रहा है। माँ क्या हुआ? डॉक्टर बुलाओ। रास्ता दीजिए, हम संभाल रहे हैं। हाँ जल्दी। डुग्गू बेटा, तुम जल्दी से अपना फोन निकालकर अपने पापा को फोन कर दो कि मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है और हम अस्पताल में। बोलो डुग्गू बेटा, क्या हुआ? पापा, आप जल्दी से अस्पताल आ जाइए क्योंकि मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम चिंकी का ध्यान रखना, मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। मालिक, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है क्योंकि मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। मोहन, कंपनी घाटे में चल रही है, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस महीने की पूरी सैलरी दे सकता हूँ। मालिक, ऐसा मत कहो, मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है और 1 महीने की सैलरी में उसका इलाज कैसे होगा? ये लो मोहन 20,000 रुपए, मैं इससे ज्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अब तुम जा सकते हो।
मम्मी मैंने पापा को फोन लगा दिया है, वो रास्ते में होंगे, वो आते ही होंगे। अब जल्दी से डॉक्टर साहब आ जाए तो आपका ऑपरेशन शुरू हो जाए। मैंने आपकी फाइल पढ़ ली है। आपका लेफ्ट पैर इंजर्ड हुआ है और आपका ऑपरेशन करना होगा, लेकिन हमें आपके ऑपरेशन में 2 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे पास तो इतने सारे पैसे नहीं है, फिर मेरा ऑपरेशन कैसे होगा? मैडम, आपके ऑपरेशन में 2 लाख रुपए लगेंगे। यदि आप हमें पैसे नहीं दे सकते हो तो हम आपका इलाज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ है। मीरा, यह तुम्हें क्या हो गया और यह सब कुछ कैसे हो गया? मीरा, तुम्हारे बिना हम सबका क्या होगा और बच्चों का क्या होगा? मोहन, डॉक्टर ने मेरे ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए मांगे हैं। यदि हमने उनको 2 लाख नहीं दिए तो वह मेरा ऑपरेशन नहीं करेंगे। पापा, हम बाहर से पानी पीकर आ रहे हैं। पापा, हम बाहर से पानी पीकर आ रहे हैं। चिंकी, हमें मम्मी के इलाज के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। भैया, हमें कुछ ना कुछ काम ढूंढना होगा ताकि हम मम्मी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर सके। हाँ चिंकी, तुम सही कह रही हो, हमें कुछ ना कुछ काम ढूंढना होगा। चलो फिर चलते हैं और बाहर कोई काम ढूंढते हैं। हाँ डुगू भैया, हमें इस सामने दिख रहे रेस्टोरेंट के अंदर जाकर उनके मालिक से पूछना चाहिए क्या हमें आपके रेस्टोरेंट में काम मिल सकता है। चिंकी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें इस रेस्टोरेंट के अंदर जाकर मालिक से बात करनी चाहिए। सर नमस्ते, क्या आप हमें आपके रेस्टोरेंट में काम दे सकते हो? बच्चों, तुम्हें काम की क्या जरूरत पड़ गई है? सर, हमारी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में एडमिट है और डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए 2 लाख रुपए मांगे हैं। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारी समस्या को देखकर मेरे रेस्टोरेंट में काम दे रहा हूँ, लेकिन मुझे शिकायत का मौका मत देना। ये लो सर आपका खाना। ये लो सर आपका खाना। डुग्गू, नल में पानी नहीं आ रहा है, कहीं पानी की टंकी में कचरा तो नहीं अटक गया है? ठीक है भैया, मैं अभी जाकर ऊपर देखता हूँ टंकी में कचरा है या नहीं। चिंकी, हमें जल्द से जल्द देखना होगा कि आखिर नल में पानी क्यों नहीं आ रहा है। चिंकी, हमें जल्द से जल्द पानी की टंकी के अंदर जाकर देखना होगा कि नल में पानी क्यों नहीं आ रहा है। चिंकी, मैं अब टंकी के अंदर कूदने वाला हूँ और टंकी के अंदर देखकर आऊंगा कि नल में क्या मिस्टेक है। चिंकी देखो, यह मुझे पानी की टंकी के अंदर मिला है और इसी के कारण पानी की टंकी से पानी नीचे नहीं जा रहा था। मोहन, क्या हुआ? बच्चे अब तक नहीं आए, आखिर वो गए कहाँ? मीरा, तुम टेंशन मत लो, बच्चे यही कहीं बाहर खेल रहे होंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मुझे तो यह जिन का चिराग लग रहा है जिसे हम किताबों में पढ़ते आए हैं। हो सकता है डुग्गू भैया ये सचमुच का जिन का चिराग हो। चलो फिर चिंकी, जल्दी से इस जिन के चिराग को रगड़ कर देखते हैं इस जिन के चिराग में से क्या निकलता है। हाँ भैया, जल्दी करो। बोलो मेरे आका, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? क्या तुम सचमुच के जिन हो? हाँ आका, मैं सचमुच का जिन हूँ। मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। मैंने तुम्हारी किस प्रकार से मदद की है? हाँ आका, मैं कई सालों से इस पानी की टंकी में कैद था और तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरे इस चिराग को जंगल में से एक बड़ा पक्षी उठाकर इस पानी की टंकी के पास ले आया और इस टंकी में चिराग को गिरा दिया। जादुई जिन, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ मेरे आका, मैंने तुम्हारे माथे की लकीर पढ़ ली है। मुझे पता है कि पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे पता है तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और अस्पताल में डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए 2 लाख रुपए मांगे हैं। ये लो डुग्गू बेटा, यह पूरे 2 लाख रुपए है। तुम इसे जाकर डॉक्टर को दे देना, वह तुम्हारी माँ का इलाज कर देंगे। जादुई जिन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यदि तुम नहीं होते तो शायद आज मेरी माँ का इलाज नहीं हो पाता। डुग्गू बेटा, अब तुम जल्दी से इन रुपयों को और इस चिराग को इस जादुई पिंक कलर के बैग के अंदर रख लो। डुग्गू बेटा, अब तुम और चिंकी अपनी आंखें बंद कर लो। मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्ति से अस्पताल के सामने पहुंचा देता हूँ। मम्मी, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके ऑपरेशन के लिए पैसे ले आया हूँ। अब जल्दी से आपका इलाज शुरू हो जाएगा। डुग्गू बेटा, तुम इतने सारे रुपए कहाँ से लेकर आए हो? माँ, मुझे ये पैसे एक जीन ने दिए हैं। सर क्या हुआ? पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं, या फिर हमको इन्हें यहाँ से डिस्चार्ज करना होगा? डॉक्टर साहब, आप पैसों का टेंशन मत लीजिए, मेरी मम्मी का ऑपरेशन चालू कर दीजिए। मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूँ। ठीक है, आप सभी लोग बाहर जाइए, हम इनके ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। हमें इनका ऑपरेशन बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होगा क्योंकि इनके शरीर पर काफी जगह चोट लगी हुई है।
पापा अब तो मम्मी ठीक हो जाएगी ना, क्योंकि अब तो हमने डॉक्टर को पैसे भी दे दिए हैं। डग्गू बेटा तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सर ऑपरेशन सफल रहा है, आपकी बीवी थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पत्नी का ऑपरेशन सक्सेसफुल कर दिया है। ये तो हमारा फर्ज था। पापा मम्मी को कितने दिन लगेंगे अच्छे होने में? चिंकी बेटा 5 दिन बाद तुम्हारी मम्मी की छुट्टी हो जाएगी, फिर हम सब घर चलेंगे। मीरा तुम अब बिल्कुल ठीक हो गई हो, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी आप बिल्कुल ठीक हो गई हो, अब हम घर जा सकते हैं। डुग्गू बेटा तुमने मेरे इलाज के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से इकट्ठे किए? मम्मी आपके इलाज के लिए हमें पैसे एक जीन ने दिए थे, जिसको हमने एक पानी की टंकी से आजाद किया था। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।